छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा खनिज विभाग में परिवहन के लिए लागू की गई व्यवस्था को नई सरकार ने बदलकर पूर्व की तरह करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जो खनिज परिवहन के लिए व्यवस्था बनाई थी उससे परिवहन समय पर नहीं हो पाता था, साथ ही उसमें भ्रष्टाचार का भी समावेश हो रहा था। इसीलिए हमारी सरकार ने इसे बदल दिया। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववत ऑनलाइन टीपी जारी होगा। ओमान के मस्कट में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की युवती को बंधक बनाने और उसे प्रताड़ित करने के मामले को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए ओमान एम्बेसी से बात कर पीड़ित युवती दीपिका जोगी को मुक्त कराया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए उस युवती से बात भी की और उसे यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि ओमान के मस्कट से युवती को छत्तीसगढ़ वापस लाने की जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ली है। जोगी दीपिका, ठीक है दीदी, अभी सुरक्षित हैं आप वहाँ पर? मैं यहाँ से दूसरे एम्बेसी काम के आई हूँ, तब से सेफ है। ठीक है, ठीक है। आपको कौन लेकर के वहाँ गया था और क्या आपके साथ हुआ है? आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो मुझसे जरूर मिलकर बताना आप, है ना? जी सर, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर को आप रखे रहिए और आकर के आप यहाँ मुझे जरूर बताइए क्या विषय हुआ था। किसी ने आपको अगर धोखा दिया तो हम लोग फिर उसको देखेंगे और आपके आने की व्यवस्था जल्दी करते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा हसदेव में जंगलों की कटाई मुद्दे पर स्थगन लाया गया। स्थगन पर विपक्ष के सभी सदस्यों को सदन से निलंबित भी कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार हसदेव में अंधाधुंध जंगलों की कटाई को अनुमति दे रही है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा संकट खड़ा करने के समान है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष की बातों को सत्ता पक्ष द्वारा अनसुना किया जा रहा है। पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मत से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो। और इसी मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया था और हमारी बात नहीं सुनी गई। हम सब बेल में गए
और सारे विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जसपुर के मेधावी बच्चों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई को भी देखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इन बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन पर भेजा गया था। विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन करने के बाद इन 43 बच्चों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने उनके शैक्षणिक भ्रमण के स्मरण को भी सुना और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के फॉरेन ट्रेड की असिस्टेंट डायरेक्टर स्नेहल ढोके अपनी टीम के साथ दंतेवाड़ा पहुंची। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा को एक निर्यात केंद्र बनाया जाएगा, जिससे दंतेवाड़ा का हर एक व्यक्ति अपना कोई भी उत्पाद विदेशों तक आसानी से भेज पाएगा। इसके लिए आयोजित कार्यशाला में समूह की महिलाएं और लघु उद्योग के संचालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हमें पता है कि एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो अब जब हम बोलते हैं कि 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी एक टारगेट है कि उस डेवलप नेशन में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। तो हमें 2 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनानी है 2030 तक। तो उसके लिए हम ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के हेतु यहाँ पे आज आए हैं। हर एक ज़िले को एक निर्यात केंद्र हमें बनाना है। तो आज हम यहाँ पे जब आए, हमें पता चला कि यहाँ पे टैमरिंड और मैंगो का प्रोडक्शन होता है। मैंगो यहाँ का ODOP है और टैमरिंड का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ कुछ और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, इसको भी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकते हैं और आगे हम एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हमारी टीम ने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें बहुत सरल रूप से बताया गया है कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। विधानसभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर किराए के हेलीकॉप्टर के उपयोग में मनमाना खर्च का आरोप लगा, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किराए का हेलीकॉप्टर विधि सम्मत लिया गया था, बाकायदा उसके लिए टेंडर बुलाए गए थे, इसमें गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है। उसके पहले भी जो सरकार थी, टेंडर प्रक्रिया पूरे देश में जितनी सरकारें हैं वो चाहे विमान के हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, किराए से लेती रही है। और आपने देखा होगा कि जो राज्य सरकार जो हेलीकॉप्टर है, जो पिछले सरकार ने सेकंड हैंड लिया था, इस प्रकार से आरोप भी लगे थे और वो क्रैश हो गया और उसके बाद तो निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा। विमान भी पुराना हो गया, लगातार ग्राउंडेड रहा, रिपेयरिंग भी लगे और उसमें किराया जो लिया गया है वो विधि सम्मत है, टेंडर किया गया है। और उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं, क्योंकि किराया तो लिया गया है और टेंडर करके लिया गया है, इसमें गड़बड़ क्या है? छत्तीसगढ़ के शिक्षा, पर्यटन व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हमेशा चर्चा से भागता नजर आता है। उन्होंने कहा कि शायद विपक्ष के सदस्य आपस में ही बंटे हुए हैं, वे एक मत नहीं हैं, इसीलिए चर्चा में शामिल होने से लगातार बच रहे हैं। कांग्रेस पक्ष का सदन छोड़कर भागना, कल भी दिन भर के लिए, आज भी दिन भर के लिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को से भाग गया, सप्लीमेंट्री बजट की चर्चा से भाग गया। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है वो आपस में बटा हुआ है, कमज़ोर है और वो चर्चा से भाग रहा है। अगर शुरुआत में विपक्ष की ये हालत है तो बाद में क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 10 और 11 फरवरी को होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य मानव कल्याण है। इस शिविर में प्रत्येक मानव जो नशे का आदी है या फिर मांसाहार में लिप्त है, वो यहाँ चेतना जन जागरण और संकल्प के माध्यम से अपने जीवन से इन बुराइयों को हमेशा के लिए दूर कर सकेगा। विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन 10 व 11 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में किया जा रहा है।
जिसमें परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चेतनात्मक चिंतन होंगे। परम पूज्य गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन जन कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया है। समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाते हुए उनके जीवन में भूतपूर्व परिवर्तन किया जा सके, इस लक्ष्य को लेकर के माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना के माध्यम से लोगों को संकल्पित कराया जाता है और लोग निश्चित रूप से संकल्प लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हमारे संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का समान रूप से आदर मान सम्मान करते हुए हम सभी लोग पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि लोग आएँ और परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चिंतन सुने, दोनों दिन की होने वाली दिव्य आरती क्रम का लाभ लें और अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त।